चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स जो पढ़े थे उनका एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, अब उसके बारे में देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा आप इस चैप्टर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ, इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेसिक्स देखिएगा ध्यान से कि कैसे बेसिक्स अप्लाई होंगे क्वेश्चंस पे, ये भी हम देखेंगे। पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। चलिए देखिए जैसे कि मैं किसी बॉल को देख रहा हूँ, या जैसे मैं किसी काइट को देख रहा हूँ, तो मैं ऑब्जर्वर हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, ऑब्जर्वर। और जिसको मैं देखता हूँ वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं किसी काइट को देख रहा हूँ तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, और जिसको देख रहा हूँ वो क्या, ऑब्जेक्ट है। देखिए जैसे एक ग्राउंड लेवल दिख रहा है आपको, यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है बेटा। ये मेरी आइज़ है। क्या है बेटा, ये मेरी आइज़। ये मेरी क्या है, आइज़ है। आप देख रहे हैं ये मेरी क्या है, आइज़ है। ये काइट है। मैं इस काइट को देख रहा हूँ अपनी आइज़ से। समझ में आ रहा है बेटा आपको। तो मेरी आइज़ से एक रेज जाएगी काइट की तरफ, एक लाइन ऑफ साइट, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, इस मेरी आँख, ये मेरी आइज़ है, मेरी आइज़ से काइट की तरफ एक रेज जाएंगी। उस रेस को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। उसको हम लाइन से बाइंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लाइन से हम कंबाइन कर देते हैं कि मेरी ऑब्जर्वर की आइज से ऑब्जेक्ट की बेस की तरफ एक रेज जाएगी। क्या जाएगी, रेज। उसको हम लाइन से मिला देते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं बेटा, लाइन ऑफ साइट। ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं। अब जब हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे स्टैंड किए हुए हैं, तो हम ऑब्जर्वर हैं। हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहे हैं। हम अपनी जो हमारी नेक है, हमारी गर्दन है, उसको हम उठाते हैं, अपने हेड को उठाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। जब भी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेरी आइस है, तो मैं इस चीज़ को नीचे से ऊपर देख रहा हूँ, मतलब अपने हेड को ऊपर करके देख रहा हूँ, तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। क्या बनता है, जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनता है, ये क्या है, हमारी लाइन ऑफ साइट। मतलब एक लाइन को हमने अपनी ऑब्जर्वर की आई को ऑब्जेक्ट से ज्वाइन कर दिया एक लाइन के थ्रू, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। उसको हम जब भी देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट से हमारा एक एंगल बनता है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब हम नीचे से ऊपर को देखते हैं। बात समझ में आ गई। अब कैसे बनता है, लाइन ऑफ साइट से बनता है। अब लाइन ऑफ साइट जब हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाती है, अब देखिए ये तो हमारा आइस थी, तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल खींच दिया। यहाँ पे हमने क्या खींच दिया, देखिए ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल। हमने स्टेप से लाइन खींच दी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट की तरफ एक एंगल बन रहा है, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखिएगा, जिस भी एंगल की बात करेंगे वो हमारा हॉरिजॉन्टल से बनेगा, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या आगे हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो। तो याद रखिएगा कोई भी एंगल हो तो हमारा जो एंगल है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल से ही बनेगा। तो हमारी आई से हम ऑब्जर्वर की आई से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उसके हॉरिजॉन्टल से हमारा जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट के द्वारा। चलिए ये हमारा हो गया, आपने समझ में आपको आ गया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बहुत अच्छी तरीके से। अब हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या पढ़ते हैं बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसको हम समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है देखिएगा। जैसे कि मैं एक टॉवर पे हूँ, ये टॉवर है मेरा, मैं इस टॉवर पे खड़ा हुआ हूँ, ये मैं खड़ा हुआ हूँ और ये मेरी आइज़ है। ये मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं इस टॉवर पे खड़ा हुआ हूँ, ये मेरी आइज़ है। मैं इस आइज़ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा हूँ। देखिए बेटा, जब भी मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ तो मेरी आइज़, तो हमें जब भी ऊपर से नीचे देखूंगा तो जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको मैंने वो दो बात बताई। पहली बात मैंने आपको ये बताई, जब भी हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बनेगा, कैसे बनेगा, ये तो ऑब्जर्वर की आई होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हमने एक लाइन से मिला दिया
ऑब्जर्वर की आई को हमने एक लाइन से मिला दी, ये हमारी हो गई लाइन ऑफ साइट। अब जब लाइन ऑफ साइट की हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगी, हॉरिजॉन्टल है, मैंने आपको बताया था कोई भी एंगल हो, चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो, हमेशा लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल से बनता है। हमने हॉरिजॉन्टल बनाया तो हमारा ये जो एंगल हो गया, ये वाला एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरीके से कि आप ऑब्जर्वर की आई ए पे ऑब्जेक्ट ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो ये कोई कार है या बॉल है, कुछ भी है, ऊपर से इसको देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट से कंबाइन हो गई। ऑब्जर्वर की आई को हमने से मिला दी लाइन ऑफ साइट जब किसी हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल बनाएगी तो उसमें बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से आपको देखना है, 1 बाई 1 देखिएगा, 1 बाई 1 देखिएगा। मैं आपको समझाऊंगा और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह क्लियर हो। जिस तरह मैंने बताया है आई होप आप वैसे ही करिएगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। आप समझिएगा, पहले हम थ्योरी को पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले हम डायग्राम को समझते हैं, डायग्राम के बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा ध्यान से बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने से पहले हम बेटा इसकी थ्योरी को समझेंगे अच्छी तरीके से। A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, आप देखोगे सर्कस आर्टिस्ट, आप सर्कस आपने देखा होगा तो वहाँ पे सर्कस आर्टिस्ट होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इस क्लाइंबिंग का 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। एक सर्कस आर्टिस्ट एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। और जो रस्सी है एंड इज टाइटली स्ट्रेच्ड मतलब खिंची हुई है, वो टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट बंधी हुई है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, किसी टॉप से कि वर्टिकल पोल से बंधी हुई है, टू द ग्राउंड, ग्राउंड से वर्टिकल पोल से बंधी हुई है, वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड पे बंधी है, स्ट्रेच है एकदम, ठीक है बेटा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो आपको बताना उस पोल की हाइट क्या होगी। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, जो रस्सी है वो अगर ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री के एंगल बनाती है तो हम यही बताना। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए बेटा, देखिए A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। देखिए बेटा ध्यान से बेटा, देखिए ये पोल है, ए बी क्या है, एक पोल है, ए बी एक पोल आपको दिख रहा है अच्छी तरीके से। ए बी क्या है बेटा, ये एक पोल है, ए बी पोल के टॉप से, जैसे आपको क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, दिखाया था, ए बी पोल के जैसे बोला गया कि ए बी पोल है उसके टॉप से ग्राउंड पे एक रस्सी बनी हुई है। ये आपकी ए सी क्या है बेटा, की रोप है, ए सी क्या है आपकी रस्सी है, ए बी क्या है बेटा आपका क्या है, पोल है। तो देखिए बेटा, तो आपको इस पोल की हाइट बतानी है, मतलब एच हाइट आपको मान लिया, इसकी हाइट एच है, और आपको दे रखा है कि एंगल की रोप से हॉरिजॉन्टल का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और जो रोप की लंबाई है वो कितनी 20 मीटर है। आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। देखिए बेटा फिर से बता रहा हूँ मैं, समझिए ध्यान से। सर्कस आर्टिस्ट इस क्लाइंबिंग का 20 मीटर लॉन्ग रोप, तो सर्कस आर्टिस्ट इस रोप पे क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, इस रोप पे चढ़ रहा है, इस रोप है इसमें सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है, ठीक है बेटा। अब देखिए विच इज टाइटली स्ट्रेच, मतलब ये स्ट्रेच्ड है एकदम, तनी हुई है रस्सी, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल है, इससे बंधी हुई है, टॉप ऑफ ए वर्टिकल मतलब इसका वर्टिकल पोल का टॉप क्या है, ये इससे बंधी हुई है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ग्राउंड से बंधी है, यहाँ से लेके यहाँ तक बंधी है रस्सी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इसकी हाइट बतानी है, तो मान लिया हाइट ऑफ द पोल एच मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, एंगल मेड बाय द रोप, ये रोप है ऐसी, विद द ग्राउंड, ग्राउंड क्या है एबीसी है, इससे एंगल कौन सा बना 30 डिग्री, ये आपको दे रखा है, तो आपको हाइट पता करनी है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन ये नहीं है कुछ भी, आप कैसे सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन की ट्रिक है सॉल्व करने की। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो आपको फाइंड करना है आपको वो मानना है, जैसे आपको यहाँ क्या फाइंड करना है, लेट हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू एच मीटर। आपने मान लिया कि हाइट ऑफ द पोल क्या है एच मीटर। अब देखिए बेटा ये ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, आपको दिख रहा है ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। आप देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ए बी। क्या फाइंड करना है, ए बी। जिसको फाइंड करना है उसको पहले लिखिए ए बी,
अपॉन, अब गिवन क्या है बेटा, गिवन आपको AC है, AC की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, या आपको AC की वैल्यू है, तो आप लिखेंगे AB अपॉन AC। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, बहुत ध्यान समझिए, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। देखिएगा, जब आप ट्रायंगल लेंगे, जो भी ट्रायंगल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC। अब आपको जो फाइंड करना है उसे ऊपर लिखिए, अपॉन जो आपको गिवन है वो आपको नीचे लिखना है। तो AB क्या है, आपको फाइंड करना है, तो AB अपॉन जो आपको गिवन है AC वो आपको नीचे लिखना है। ठीक है, अब देखिए क्या AB अपॉन AC हो गया। अब देखिए एंगल थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, ये क्या होता है हाइपोटेनियस। तो बेटे AB क्या होगा, AB होगा परपेंडिकुलर, AB क्या है परपेंडिकुलर, और BC और AC क्या है हाइपोटेनियस। तो P अपॉन H हो गया, क्या हो गया थीटा क्या P अपॉन H, ये क्या हो गया P अपॉन H। P अपॉन H क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है, तो आपने लिख दिया साइन 30 डिग्री, क्या लिख दिया आपने साइन 30 डिग्री। अब ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे ए बी की वैल्यू h है, अपॉन ए सी की वैल्यू 20 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो s की वैल्यू क्या होगी 20/2, तो s की वैल्यू होगी 10 मीटर। आपको बात समझ में आई थिंक अच्छी तरीके से आ गई होगी। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब ध्यान से देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखेंगे और इसके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखिएगा, आपको आई होप अच्छी तरह आपको विजिबल भी अभी होएगा, मैं आपको भी थोड़ा देखिए ध्यान से बेटा, देखिए आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए बेटा, अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता रहूँगा, रीड करता रहूँगा और आपको डायग्राम को समझाता रहूँगा। देखिए ध्यान से बेटा, अब देखिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते, अब देखिएगा ध्यान से, देखिए देखिए अब क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ खड़ा हुआ है, एक पेड़ खड़ा हुआ है, तूफान आया ड्यू टू स्टॉर्म, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ खड़ा हुआ है, एक तूफान के कारण क्या हुआ, एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो डेट। हुआ क्या कि बेटा एक पेड़ खड़ा हुआ है, सीधा एक पेड़ खड़ा हुआ है, सीधा बेटा एक पेड़ खड़ा हुआ है, स्टेप से देखिए, सीधा एक पेड़ खड़ा हुआ है और एक तूफान आया, और एक तूफान आया और तूफान आने से क्या हुआ कि पेड़ टूट गया। अब जो पेड़ टूट गया, जहाँ से पेड़ टूटा है उसका जो, जहाँ से पेड़ टूटा उसका जो ब्रोकन पार्ट है, उसका जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड्स हुआ, मतलब बेंड्स का मतलब क्या होता है झुक गया, बेंड्स सो डेट इस तरह झुका कि उसका टॉप, जो उसका टॉप था वो क्या है, टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, उसका टॉप जो है वो ग्राउंड को टच कर गया। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और उसने एंगल 30 डिग्री एंगल बनाया ग्राउंड लेवल से। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। द डिस्टेंस जो है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब ट्री का जो फुट है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखिए ध्यान से बेटा, अब यहाँ से देखते जाइए, देखिए एक ट्री था, ये आपको दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखिए, देखिए आपको विजिबल हो रहा होगा अच्छी तरीके से, देखिएगा ध्यान से, देखिए अच्छा अब देखिए, देखिए ये ट्री था, देखिए ये ट्री है, आपको दिख रहा है, ठीक है बेटा, आपको ये देखिए बेटा, आप देखिए कि ये ट्री है, ये पूरा ट्री है, ठीक है, A B C, ये ABC ट्री है, ठीक है बेटा, ये H मीटर हाइट का ट्री है। अब ये ट्री खड़ा हुआ है, एक तूफान आया, एक तूफान आया, तो मान लीजिए तूफान ने यहाँ से ट्री को ब्रेक कर दिया, तो ये जो ट्री का इधर ये, अब ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन बेंड हुआ, इस तरीके से बेंड हुआ और यहाँ पे जाके लग गया। जैसे मैंने आपको ये बताया, देखिए ये मान लीजिए H हाइट का एक ट्री है, उसका एक पोर्शन यहाँ से टूटा और ये बेंड होके इस तरफ आ गया, ये पूरा पोर्शन ऊपर वाला यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे करके ऐसे आ गया। ठीक है, तो H हाइट मीटर का ट्री है, तो मान लीजिए जहाँ से ये ब्रेक हुआ ट्री वो X मीटर है, क्या है बेटा, वो X मीटर है। तो बेटा ये कितनी हाइट हो जाएगी, H माइनस एक्स हो जाएगी। आपको बात समझ में आ रही है बेटा, ये X मीटर ही तो गया है, टूट के यहाँ पे गिरा है, तो देखिए ये कौन सी हाइट हो जाएगी, X मीटर, और ये हो जाएगी H माइनस एक्स, क्योंकि कंप्लीट पूरी H है, H में से X माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, H माइनस एक्स बचेगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एट द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। देखिए 30 डिग्री का एंगल यहाँ से बना रहा है, 30 डिग्री एंगल विद इट, ग्राउंड से वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है।
the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट क्या है बेटा, ट्री का फुट ये है, ये क्या है, ट्री का फुट है। डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 8 मीटर है। तो आपको बतानी है, क्वेश्चन आपको बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, है ट्री की हाइट क्या होगी। देखिएगा ध्यान से बेटा, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ट्री की हाइट क्या होगी। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, आपको ये डायग्राम भी समझ में आ गया हो। देखिए भाई एक एच हाइट है, एच हाइट है, एच हाइट का था, एच में से एक्स पार्ट ब्रेक हो गया, तो एक्स पार्ट ये एच, तो ये कितना बचा, एच माइनस एक्स। अब देखिए एक्स पार्ट ब्रेक हो गया तो ये बचा एच माइनस एक्स, और ये ब्रोकन पार्ट यहाँ गिरा तो ये हो गया एक्स, योग 8 हो गया। अब देखिए ये हो 30 डिग्री। अब आप लेट द हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू एच मीटर, हाइट ऑफ द ट्री कितनी, एच मीटर। आपको यही फाइंड करनी है, ये आपको एच फाइंड करना है। अब इस ट्रायंगल पे आ जाइए ध्यान से बेटा, अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, आपको इस क्वेश्चन में हाइट तो हाइट निकालनी है और आपको बस हाइट ही निकालनी है। अब देखिए ध्यान से बेटा, अब इन ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल देखिए ए था, ये बी था, ये ए था, ये बी था, और ये टूटा तो यहाँ से डी पॉइंट से टूटा, तो उसे डी मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए लेट द हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू एच मीटर, ट्री की जो हाइट है वो एच मीटर है। अब देखिए ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। अब देखिए बेटा ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी में आपको फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, इसमें क्या अननोन टर्म है, इसमें अननोन टर्म है एच माइनस एक्स। क्या अननोन टर्म है आपको, एच माइनस एक्स, और गिवन क्या है, 8 मीटर आपको गिवन है। इस एक्स से तो कोई मतलब ही नहीं है, अभी कोई मतलब नहीं है एक्स से, तो हमें अननोन टर्म हमारी क्या है, एच माइनस एक्स और 8। तो इसका मतलब क्या है, बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी। अब बी डी अपॉन ए बी क्या होता है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan 30, क्या होता है, tan 30। तो देखिए बी डी कितना है, एच माइनस एक्स अपॉन ए बी कितना, 8 इजकल टू tan 30 होता है 1/√3। आपने इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या मान लिया आपने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक अच्छी तरीके से, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब देखिए इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो आपने निकाल लिया, ठीक है। एक बार आपने एच माइनस एक्स लिया, एक बार आपने 8 लिया, और आपने ये निकाल लिया, एक बार आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए और क्या यूज़ कर सकते हैं, और देखिए और यहाँ पे अननोन के यहाँ पे बेटा अननोन है, एक तो एक्स भी अननोन है और 8 नोन है। तो हमने आपको बताया था कि आप ये भी कर सकते हैं ए डी अपॉन ए बी, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना है उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसको हमें निकालना है जो हमें दिया हुआ है उसे हम नीचे लिखेंगे। तो ए डी अपॉन ए बी का मतलब ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या आपका बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, सेक 30 होता है। क्या होता है बेटा, सेक 30, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यहाँ देखिए ध्यान से बेटा, मैंने क्वेश्चन किया है, देखिएगा यहाँ देखिए ए डी अपॉन ए बी। तो आपने देखिए ये तो फाइंड कर लिया, इसको और इसको लेके आपने एक क्वेश्चन बना ली। अब देखिए अब लेते हैं, इसको लेते हैं और इसको लेते हैं। तो देखिए अननोन क्या है, ए डी अननोन है, ए डी अपॉन नोन क्या है, ए बी। तो ए डी अपॉन ए बी होता क्या है, ये क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है सेक 30। क्या होता है, सेक 30। ए डी की वैल्यू कितनी, एक्स, ए बी की वैल्यू कितनी, 8, और सेक 30 की वैल्यू 2/√3। तो एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली 16/√3 मीटर, आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब 16/√3 मीटर आपने जो वैल्यू फाइंड करी है, इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दिए, एच माइनस एक्स अपॉन 8 इक्वल टू 1/√3। देखिए आप इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी आपकी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये थी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये थी कि एच माइनस एक्स अपॉन 8 इक्वल टू 1/√3। तो एच माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 8/√3। तो एक्स की वैल्यू क्या लगा दी, 16/√3, हमने वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। और हम यहाँ पे हमने ये वैल्यू थी लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड में लिया है, उसका √3 एलसीएम लिया, और √3 एलसीएम में हमने √3 का रेजिस्ट्रेशन किया। तो आप देखिए 8√3 हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या है, 8√3 मीटर। मतलब उस पेड़ की जो हाइट है वो क्या है, 8√3 मीटर। आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें डायरेक्टली आपको फाइंड करना था। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक था कि हमने एक ट्रिक था, ट्रिक को पहला बैंड हुआ, पहले ब्रेक हुआ, फिर बैंड हुआ। उसमें हमें 2 क्वेश्चन हमने बनाई, एक अननोन
एक नोन से लेके एक क्वेश्चन बनाई, सेकंड हमने एक अननोन और एक नोन से लेके एक क्वेश्चन बनाई। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से। चलिए यहाँ से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, आपको आई थिंक अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। देखिए बेटा, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। बेटा आपने देखा होगा कि आपने झूले देखे होंगे, बच्चों के लिए झूले होते हैं, वो आपने देखे होंगे। हम सीढ़ी से चढ़ते हैं, फिर ऊपर से स्लाइड करते हैं आते हैं, वैसे आपने झूले देखे होंगे। हम उस स्लाइड्स उसके झूलों की ही बात कर रहे हैं। किनकी बात कर रहे हैं? उन झूलों की ही बात कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। एक कॉन्ट्रैक्टर का प्लान है 2 स्लाइड झूलों को बनाने का, फॉर द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क के अंदर बच्चों के लिए झूलों को बनाने का प्लान है। आगे देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर था। देखिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है, ऐसे है जिनकी एज 5 साल से कम है। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 5। शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड क्या होता है? जिसमें आप फिसलते हैं, जिस झूले पे से आप जैसे आप चढ़े फिर फिसले ना, तो फिसलने वाली को बोलते हैं स्लाइड करना। ठीक है, तो 1.5 मीटर क्या है उसकी द शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट कितनी रखी? 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड 30 डिग्री के एंगल पे वो झूला है। ठीक है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और बड़े बच्चों के लिए, शी वॉन्ट्स टू फन द स्टीप साइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। पहले 1.5 मीटर या 3 मीटर, छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर, बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर। एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और 60 डिग्री इंक्लाइन का मतलब झुकाव होता है। इंक्लाइन का मतलब क्या है? झुका होना। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री के एंगल पे झुका होना, टू द ग्राउंड से 60 के एंगल पे झुका होना। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से बेटा। देखिए, अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप देखिएगा कि हम कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन था, आपने देखा। अब देखिए, फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, आपने पढ़ा कि ऐसे चिल्ड्रन जिनकी एज 5 साल से कम है, तो 5 साल से कम उनके लिए क्या है बेटा? आपको एक तो हाइट दे रखी है, झूला है आपका, झूले पे हम चढ़ते हैं ऐसे करके, सीढ़ी पे हम पैर रखते जाते हैं और चढ़ते जाते हैं, तो 1.5 मीटर हाइट दे रखी है। ठीक है बेटा, अब ऐसे हम स्लाइड करना है। ये जो लेंथ है स्लाइड की, ये लेंथ है वो स्लाइड वाली है। ठीक है, और ये जो लेंथ है स्लाइड वाली है लेंथ है, और ये जो लेंथ है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये तो क्वेश्चन है आपका। देखिए बेटा ध्यान से, कॉन्ट्रैक्टर्स प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter. हाइट क्या है? 1.5 मीटर। आगे देखिए, एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, एंड इंक्लाइन फ्रॉम ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है इसका। तो वो कह रहा है कि तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड? आपको इस स्लाइड की लेंथ बतानी है। क्या बतानी है? इस स्लाइड की लेंथ बतानी है, एल लेंथ आपको बतानी है। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इन ट्रायंगल आपने एबीसी लिए, एबीसी। अब देखिए आपको थीटा एंगल यहाँ दे रखा है। अब देखो बेटा आपको फाइंड क्या करना है, मैं आपको ये क्वेश्चन आ गया, आपको एल फाइंड करना है। एल क्या है? ए सी, और गिवन क्या है? बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी, आप यहाँ लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी। अब ए सी अपॉन बी सी है क्या? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है कॉसेक। क्या होता है बेटा? कॉसेक। मैंने पढ़ा था आपको, कॉसेक 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 2। तो AC की वैल्यू हमने L लगा दी, BC की वैल्यू हमने 1.5 लगा दी, L की वैल्यू क्या होगी? 2 × 1.5 हमने L मॉल 3 मीटर। मतलब छोटे बच्चों के लिए जो आप स्लाइड होगी उसकी लेंथ 3 मीटर होनी चाहिए। अब ठीक है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, अब बड़े बच्चों की बात करते हैं। एल्डर चिल्ड्रन में क्या था? ये जो हाइट थी 1.5 की जगह क्या थी बेटा? यहाँ देखिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू प्रेफर स्टीप साइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। ये हाइट 3 मीटर हो जाती है, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एंगल क्या हो जाता है? ग्राउंड से 60 डिग्री का हो जाता है। व्हाट शुड बी द लेंथ? देखिए ध्यान से बेटा, अब देखिए बहुत ध्यान से, देखिए यहाँ देखिए, अब देखिए लेंथ ऑफ द
अब आपको आई थिंक अच्छी तरीके से विजिबल हो रहा होगा, देखिएगा। हाँ, अब देखिए हो रहा है विजिबल, ठीक है। देखिए लेंथ ऑफ द स्लाइड, अब लेंथ ऑफ द स्लाइड में क्या करेंगे, ये आपको लेंथ निकाली, ये 3 मीटर आपकी हाइट दे रखी है, ठीक है। 60 डिग्री एक बना ग्राउंड से बना रहा है वो, ठीक है। अब देखिए बेटा इन ट्रायंगल DEF, अब देखिए बेटा, अब देखिए को फाइंड क्या करना है आपको, DF फाइंड करना है। DF ऊपर लिखा अपॉन EF नीचे लिखा, तो DF अपॉन EF क्या होगा, H अपॉन P, क्या होता है H अपॉन P होता है, क्या होता है बेटा cosec 60, cosec 60 क्या होता है, DF इक्वल टू क्या होगा EF cosec 60, EF की वैल्यू 3 है इंटू cosec 60 का 2.3, तो आंसर आ गया 2√3 सेंटीमीटर 3 मीटर। इस तरह आपने ये फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से, अच्छी तरीके से देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत इजीली देखेंगे, सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखेंगे। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब देखिए बहुत ध्यान से, अब देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है, हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे हम खड़े हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं, टॉवर के टॉप को देख रहे हैं। आपको बात समझ में आ रही है, एक टॉवर है, हम ग्राउंड पे हम टॉवर के टॉप को देख रहे हैं अपनी हेड को ऊपर करके, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़े हैं और ग्राउंड से हम टॉवर के टॉप को देख रहे हैं, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, जो कि 30 मीटर दूर है टॉवर के फुट से, मतलब टॉवर का फुट भी होगा, टॉवर का फुट होता है, एक टॉप होता है, उसे 30 मीटर दूर पे हम खड़े हैं और हम उसके टॉप को देख रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर, तो आपको फाइंड आउट, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। देखिए आप देखिए ये टॉवर एच बी सी क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ये BC क्या है, देखिए BC क्या है, ये आपका टॉवर है, ठीक है। अब BC क्या है आपका, ये टॉवर है, टॉवर है, इस BC एक टॉवर है, आप यहाँ खड़े हैं इसके फुट से, मतलब क्या है, क्या नाम है, ये टॉवर के फुट से 30 मीटर दूर खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, एक आप कहाँ खड़े हैं और आप इसके टॉप को देख रहे हैं, इसके टॉवर के टॉप को देख रहे हैं। तो आप देखिए नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल कौन सा बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। अब देखिए ये तो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखिए आपने मान लिया H मीटर ही हाइट है, क्या मान लिया आपने H मीटर हाइट है, आपने मान लिया लेट द हाइट ऑफ टॉवर इज H मीटर, टॉवर की हाइट H मीटर है और ये क्या है 30 डिग्री, क्या है बेटा 30 एंगल कर रहा है और जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। अब देखिए बेटा आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है H फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है H मीटर फाइंड करना है। तो ये वही क्वेश्चन, लेट हाइट ऑफ द टॉवर इज H मीटर, टॉवर की हाइट H मीटर, तो आपने H फाइंड कर लिया H मीटर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में आपने देखा कि बेटा आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है BC, तो हाइट H फाइंड करना है, तो BC ऊपर लिखा अपॉन क्या फाइंड करना है AB, क्या गिवन है आपको, जो फाइंड करना है अपॉन जो गिवन है, तो फाइंड करना है BC और गिवन है AB, तो BC अपॉन AB कितना हो जाएगा, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा tan 30 डिग्री, तो BC अपॉन AB इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो BC की वैल्यू कितनी है H, AB की वैल्यू कितनी है 30, तो H अपॉन 30 इक्वल टू 1/√3, तो H की वैल्यू आपने लगाई क्रॉस मल्टीप्लाई करी 30/√3, तो आपने H की वैल्यू लगा ली tan√3 मीटर, आपने इस तरीके की वैल्यू लगा दी, इसका मतलब टॉवर की जो हाइट है वो tan√3 मीटर है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ध्यान से, हाँ आपको अच्छी तरह विजुअल हो रहा हो, देखिए ध्यान से बेटा, देखिए यहाँ पे उस क्वेश्चन को देखिए, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, एक काइट है, एक पतंग है जो 60 मीटर एबव द ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो जिसे स्ट्रिंग से अटैच्ड है टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे उसको बांध रखा है स्ट्रिंग से काइट को। द इंक्लाइजेशन मतलब उसका इंक्लाइजेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, मतलब
जो वो स्ट्रिंग है उसका ग्राउंड से इंक्लाइन 60 डिग्री है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है। एज्यूमिंग डेट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कोई भी स्लैक इसके स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, कोई भी मुड़ी हुई स्ट्रिंग नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। देखिए यहाँ से एक काइट है, ये ग्राउंड है, ये ए बी एक ग्राउंड है, इससे 60 मीटर की हाइट पे एक काइट को उड़ाएगी। ठीक है बेटा, अब देखिए द ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए ये ग्राउंड है, ये स्ट्रिंग उड़ रही है, तो ये काइट उड़ रही है, तो काइट की स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग है, इससे ग्राउंड में बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है? बंधा हुआ है। ठीक है बेटा, इसकी मान ली स्ट्रिंग की लेंथ है एल मान ली हमने। अब कह रहा है वो आगे द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज, मतलब इसका स्ट्रिंग का इंक्लाइनेशन मतलब कि 60 डिग्री, ग्राउंड से कितना 60 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको लेंथ बतानी है स्ट्रिंग की। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए लेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या मान लिया आपने? एल मीटर। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, देखिए ध्यान से बेटा, इन ट्रायंगल एबीसी में देखिए आपको फाइंड क्या करना है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है ए सी। तो आपको पिक्चर में ए सी आना चाहिए, गिवन क्या है बेटा? ए बी। तो अब देखिए इन ट्रायंगल एबीसी ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। आप देखिए ए सी अपॉन बी सी है क्या? ए सी देखिए थीटा के सामने क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या हाइपोटेन्यूज? एच अपॉन पी क्या है बेटा? एच अपॉन पी क्या होता है? कॉसेक 60। क्या होता है? कॉसेक 60। तो ए सी की वैल्यू कितनी? एल अपॉन बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी है? 60 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3। कॉसेक 60 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3, तो एल की वैल्यू क्या होगी? 60 इंटू 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3, 60 इंटू 120 अपॉन रूट 3, रूट 3 के ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 रूट 3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो स्प्रिंग की लेंथ है वो 40 रूट 3 मीटर है। चलिए बेटा, इस सेशन को यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। आगे मैं आपको रिमेनिंग वीडियोस में कंप्लीट कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।